फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स इसकी हम कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स, और उसके साथ ही हम इसके कीवर्ड्स भी करेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ में। अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे क्लास 6 to 12 तक की एनसीईआरटी साइंस बुक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में, और उसके साथ ही हम इसकी एक्सरसाइज भी सोल्व करा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इससे पहले चैप्टर की जो एक्सरसाइज नहीं की हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो में देख सकते हो। हम इससे पहले जो चैप्टर्स हैं उसके ऑलरेडी एक्सरसाइज जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन करवा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के देखते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के मीनिंग देखेंगे फर्स्ट। तो फर्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मीन्स अनुकूलन। एक्वेटिक हैबिटेट, जलीय आवास। एक्वेटिक्स इनकी जलीय, जो जल में जीव रहते हैं। ठीक है, और हैबिटेट की आवास। बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक जैविक, कंपोनेंट घटक, तो जैविक घटक। एक्सक्रीशन मल त्याग। ग्रोथ विकास। हैबिटेट आवास। लिविंग सजीव। रिप्रोडक्शन जनन। रेस्पिरेशन श्वसन। स्टिमुलस उद्दीपन। ठीक है, तो ये हमारे कीवर्ड्स थे इस चैप्टर के। अब हम इसकी सोल्व करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में इसका देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज हैबिटेट। ठीक है, यानी कि आवास क्या है। तो इसके अंदर देखो, इसका आंसर आपकी बुक के अंदर ही दे रखा है, जो आपकी समरी है इसके अंदर यहाँ पे। तो इसके आंसर में हम कैसे लिखेंगे, ये जो आपकी समरी में दे रखा है, द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। यानी कि चारों तरफ का वह जगह जहाँ पे पौधे और जंतु रहते हैं वही उनका क्या कहलाता है, आवास कहलाता है, हैबिटेट कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है, द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट। कैक्टस प्लांट का नाम है। ठीक है, जो यानी कि मरुस्थली क्षेत्र में पाया जाता है, डेजर्ट जो सूखे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे। तो इसमें कह रहा है कि जो कैक्टस है किस तरह से जो डेजर्ट एरिया है उसमें अपने आप को अनुकूलन करता है। ठीक, किस तरह अपने आप को यानी कि ढालता है वहाँ पे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे अडेप्टेशन ऑफ कैक्टस आर एज फॉलोज। ठीक है, फर्स्ट द लीफ इज रिप्लेस बाय द स्पाइन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। जो उसकी लीफ होती है वो किस में रिप्लेस हो जाती है, कांटों के अंदर। ठीक है, स्पाइन मीन्स कांटा होता है। ठीक, तो उसमें हो जाती है रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। सेकंड, स्टेम कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और जो स्टेम होती है वो फोटोसिंथेसिस का काम करती है। ए थिक वैक्सी लेयर सराउंड्स द लीफ टू रिटेन वाटर, और उस पर एक थिक वैक्सी यानी कि मोम टाइप की एक लेयर प्रेजेंट होती है उसकी चारों तरफ, जो लीफ रिटेन वाटर के लिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है द रूट ऑफ ए कैक्टस आर डीपली रूटेड इनसाइड द सोइल टू एब्जॉर्ब वाटर, और जो रूट होती है कैक्टस की वो बहुत ही गहरी होती है। ठीक है, सोइल के अंदर नीचे तक गई हुई होती है वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक के कारण वो अपने आप को अडेप्ट करता है डेजर्ट इलाके में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड के अंदर हमारा दे रखा है फिलिंग द ब्लैंक्स। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच एनेबल ए प्लांट और एन एनिमल टू लाइव इन ए पार्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड ब्लैंक अडेप्टेशन। ठीक है, इसमें क्या आएगा, अडेप्टेशन। यानी कि कुछ जो स्पेसिफिक फीचर प्रेजेंट होते हैं जिसमें प्लांट और एनिमल्स अपने आप को एक आवास में अपने अनुसार ढाल लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन। ठीक, बी द हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लाई ऑन लैंड आर कॉल्ड ब्लैंक हैबिटेट, यानी कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इसमें क्या आएगा, टेरेस्ट्रियल। ठीक है, कि वह आवास जिसके अंदर पौधे और जंतु अपने आप को यानी कि धरती पे जो ढालते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो जो धरती पे जीव और जंतु रहते हैं वो कौन सा आवास कहलाता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाता है। ठीक है,
सी द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लाइव इन वाटर और कॉल्ड ब्लैंक हैबिटेट, यानी कि एक्वेटिक हैबिटेट, यानी कि जो प्लांट और एनिमल पानी में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट कहलाते हैं। ठीक। डी सोयल वाटर एंड एयर आर द ब्लैंक फैक्टर ऑफ ए हैबिटेट, इसमें आएगा ए बायोटिक, यानी कि जो मिट्टी पानी और हवा कौन से फैक्टर है हैबिटेट के, ए बायोटिक फैक्टर है। ठीक है, जो सांस लेते हैं वो बायोटिक फैक्टर होते हैं और जो सांस नहीं लेते, ठीक है, वो एबायोटिक फैक्टर होते हैं। जैसे लीव्स ट्रीज वगैरह के अंदर ये सारे बायोटिक फैक्टर आ जाते हैं। नेक्स्ट, द चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक एज अस रिस्पॉन्ड टू दैम आर कॉल्ड ब्लैंक स्टिमुलाई। ठीक है, तो इसमें आएगा स्टिमुलाई, यानी कि हमारे चारों तरफ में कुछ चेंजेज आते हैं जिसके कारण हम उसमें रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो क्या होता है, स्टिमुलाई कहलाता है, यानी कि उद्दीपन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। अब यहाँ पे आपकी कुछ थिंग्स दे रखी है, तो इसके अंदर आपको वस्तुओं में से छांटना है कि कौन सी नॉन लिविंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि जो नॉन लिविंग, जो सांस नहीं लेती, यानी कि जो निर्जीव वस्तु होती है वो नॉन लिविंग कहलाती है, और जो सजीव यानी कि जो सांस लेती है वो लिविंग कहलाती है। तो यहाँ पे हमें नॉन लिविंग छांटना है। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले लिविंग और नॉन लिविंग, तो नॉन मीन्स नॉन लिविंग, यानी कि जो जिंदा नहीं है। तो इसमें फर्स्ट प्लग, जो प्लग है यानी कि हल होता है वो भी नॉन लिविंग है। मशरूम आपको पता है एक जो प्लांट है। ठीक है, तो प्लांट तो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, सांस लेते हैं, ये नहीं होगा। स्विमिंग मशीन, ठीक है, सिलाई मशीन हो गई, ये भी नॉन लिविंग है। रेडियो भी नॉन लिविंग है। बोट नॉन लिविंग, तो वाटर हाइसिंथ ये नहीं है। ठीक है, ये प्लांट का नाम है। और अर्थवॉर्म भी जीव का नाम है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी नॉन लिविंग आ जाएगी, प्लग, स्विमिंग मशीन, रेडियो एंड बोट, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो इसके आंसर में आप ये 4 वर्ड लिखोगे। ठीक है, इसके अंदर ये 4 थिंग्स हो गई जो इसमें दे रखी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन लिविंग थिंग, यानी कि नॉन लिविंग थिंग का एक एग्जाम्पल देना आपको, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। विच शो एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, जो उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक भी बताने हैं, इनके गुण भी बताने हैं जो किससे, लिविंग थिंग से मैच करते हो। ठीक है, जो लिविंग थिंग की तरह करते हो, जो सजीव वस्तु होती है उनकी तरह हो जो। ठीक है, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे एग्जाम्पल कार। ठीक है, आप कार की जगह बस भी लिख सकते हो, ट्रक भी, यानी कि कोई भी व्हीकल लिख सकते हो इसके अंदर। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, इट कैन मूव लाइक लिविंग बींग्स, यानी कि ये सजीव वस्तुओं की तरह चलते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड, इट नीड्स एनर्जी टू डू वर्क, इन्हें भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे हमें काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तो इनमें हम क्या पेट्रोल, डीजल्स वगैरह, यानी कि ऑयल वगैरह ये सब डालते हैं, तब इसके बाद ये चलना स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर इसलिए दे रखा है इट नीड्स एनर्जी टू डू वर्क, यानी कि इन्हें भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 5th का आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6th। क्वेश्चन 6 के अंदर विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो, यानी कि आपकी यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, इसमें से आपको छांटना कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स है। वेयर वंस पार्ट ऑफ ए लिविंग थिंग्स, यानी कि जिसका केवल जो एक पार्ट है, यानी कि एक तरह से वो लिविंग थिंग्स से मिलती है। ठीक है, इसके अंदर जैसे बटर है, तो बटर जो है क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, हम खाते हैं, लेकिन अगर एक तरफ से देखें तो उसमें क्या है, ये जीव जंतु से हमें प्राप्त होता है। ठीक, लेदर, चमड़ा भी नॉन लिविंग थिंग है। वूल, ये भी नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, ये हमें कहाँ से, भेड़ से प्राप्त होती है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सोयल। अब सोयल भी नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन सोयल नॉन लिविंग जरूर है, लेकिन इसके अंदर देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, वर वंस पार्ट ऑफ ए लिविंग थिंग्स, यानी कि जो हमें लिविंग थिंग्स से, ये लिविंग थिंग्स का भाग है जहाँ से हमें मिली है। तो सोयल तो हमें कहीं से प्राप्त नहीं होती है, तो ऑलरेडी नेचुरल है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही नॉन लिविंग है, लेकिन हमें वो बतानी है जो हमें लिविंग थिंग से बनी हुई हो यहाँ पे। ठीक है, तो सोयल जो लिविंग थिंग से नहीं बनी, ये ऑलरेडी नॉन लिविंग है, इसलिए वूल है,
वूल हमें कैमल से, शिप से, याक से, इनसे सबसे मिलती है, यहाँ से प्राप्त करते हैं, तो इसलिए वूल भी क्या है, नॉन लिविंग। इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब, अब देखो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये हमें कहीं से भी प्राप्त नहीं होता, ये मैन मेड है, यानी कि बिल्कुल आर्टिफिशियल है, ये बनाया जाता है, ठीक है, तो इसको भी टिक नहीं करेंगे। यहाँ पे आएगा कुकिंग ऑयल। अब कुकिंग ऑयल है, ये हम कहाँ से, जैसे मस्टर्ड का प्लांट उगाया, ठीक है, या सोयाबीन, इन सब से, या ग्राउंड नट्स, ये सब प्लांट्स होते हैं, उनसे हम ऑयल निकालते हैं। तो कुकिंग ऑयल भी हमें कहाँ से, जो लिविंग थिंग्स का पार्ट हो गया, ठीक, तो इसमें कुकिंग ऑयल आ जाएगा। सोल्ट, अब सोल्ट देखो, सोल्ट तो हम लिविंग थिंग्स से नहीं लेते, ठीक है, ये भी नॉन लिविंग है, तो इसमें भी नहीं आएगा। एप्पल भी प्लांट से आता है, प्लांट क्या है, लिविंग थिंग है, तो एप्पल आ जाएगा। रबड़ है, रबड़ हमें ट्री से प्राप्त होता है, आपको पता हो तो, ठीक है, यानी कि जो रबड़ हम इरेजर वगैरह जो यूज करते हैं, इसके अलावा और भी कुछ जो रबड़ होते हैं, ये सब हमें कहाँ से आते हैं, ये भी ट्री से बनता है, यानी कि ट्री से हम इसके स्टेम वगैरह से निकालते हैं, रबड़ का जो प्रोसेस है वो, तो ये भी प्लांट से होता है, तो इसके अंदर रबड़ भी टिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर में क्या क्या आ जाएंगे, बटर, लेदर, वूल, कुकिंग ऑयल, एप्पल एंड रबड़, ठीक है। तो ये इसका 6 क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसमें से जो लिस्टेड दे रखी थी, इसमें हमें पुट आउट करना था जो वंस पार्ट ऑफ ए लिविंग थिंग, जो लिविंग थिंग्स का एक भाग है, ठीक है, यानी कि लिविंग थिंग्स का भाग थे पहले, यानी कि पहले लिविंग थिंग्स से भाग थे, उसके बाद हमें प्राप्त होने के बाद ये सारे नॉन लिविंग बन गए, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर, यानी कि किस तरह से देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 7, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। हमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं लिविंग थिंग्स के, यानी कि सजीव वस्तुओं के गुण बताओ, ठीक है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, तो फर्स्ट हम इसके अंदर पहले हेडिंग डालेंगे कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर एज फॉलोज, यानी कि जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग वस्तुओं के वो नीचे दिए हुए हैं, निम्न है। फर्स्ट रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन यानी कि सभी सांस लेते हैं लिविंग थिंग्स। सेकंड फूड इनटेक, खाना खाते हैं। एक्सक्रेशन, ठीक है, यानी कि मल त्याग करते हैं, जैसे हम फ्रेश वगैरह होके आते हैं। मोमेंट, चलते हैं, गति करते हैं। रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि एक जीव से दूसरा जीव उत्पन्न होता है, उत्पत्ति होती है, ठीक है। ग्रोथ एंड डाई, यानी कि विकास होता है और फिर उनकी मौत भी होती है, मृत्यु भी होती है। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ये रिस्पॉन्ड है, डी है ये, ठीक है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, कि इसके अंदर क्या होता है, उद्दीपन भी होता है, उद्दीपन करते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th। क्वेश्चन 8 में पूछ रखा है, एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड्स फॉर एनिमल्स दैट लाइव देयर, यानी कि एक्सप्लेन करो कि जो स्पीड जीने के लिए, यानी कि जो स्पीड है जो बना रखी है जीने के लिए, जिस तरह से जो साइकिल, यानी कि जो ग्रासलैंड और एनिमल्स के लिए जीने के लिए जरूरी क्यों है, यानी कि जो धरती वाला भाग है, ठीक है, इसके अंदर ये दे रखा है, जैसे हिंट दे रखी है, देयर आर द फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड इन ग्रासलैंड हैबिटेट। जैसे आंसर के हिंट में दे रखी है कि जो ग्रासलैंड वाला जो एरिया है, हैबिटेट है, वो एनिमल्स के लिए छिपने का स्थान होता है, ठीक है, यानी कि कई बार क्या होता है, पेड़ वगैरह के पीछे जैसे छिप जाते हैं, ठीक, इस तरह से। इसमें हिंट बता, हमें आंसर बताना है इसके अंदर क्यों है। तो आंसर में हम लिखेंगे, स्पीड इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल टू अवॉइड प्रीडिटेशन, ठीक है, प्रीडिटेशन मीन्स यानी कि जो शिकारी होता है, फ्रॉम देयर शिकार, प्रीडेटेशन शिकार, फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स, यानी कि शिकारी, यानी कि ये क्या करते हैं, जो शिकारी जो शिकार करते हैं एनिमल्स का, तो ग्रासलैंड के कारण ये उन्हें अवॉइड कर देते हैं, उनका शिकार अवॉइड हो जाता है, ठीक है, कि जो प्रीडेटर शिकारी हो गया और प्रीडेशन शिकार हो गया, तो यानी कि एनिमल्स का शिकार करेंगे तो क्या होगा, ग्रासलैंड में जैसे हिंट में दे रखा है यहाँ पे, अभी हमने देखा कि ट्री के पीछे क्या करते हैं, ये हाइड हो जाते हैं, छुप जाते हैं, ठीक है, तो इनकी मदद से, तो इसलिए वो उनका शिकार से ये बच जाते हैं, ठीक। एग्जाम्पल, ए टाइगर इट्स डियर, एक टाइगर क्या हिरन को खाता है, टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए, और डियर हैज टू रन फास्टर देन द टाइगर, और फिर डियर क्या करता है, जोर से यानी कि तेज से भागता है टाइगर से, ठीक है, कि टाइगर से बचने के लिए बहुत स्पीड से वो फिर भाग कर कहीं पे छिप जाता है, ठीक, इस तरह से।
इसका, तो इसका आंसर में हम लिखेंगे स्पीड इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स टू अवॉइड प्रीडेशन फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। एग्जाम्पल, a tiger eats deer to survive. The deer has to run faster than the tiger. Okay, that's clear. तो ये हमारा क्वेश्चन 8 का आंसर है। ठीक, तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।